एक तरफ 17 महीने की सैलरी बाकी है इमामों की, वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपने एक और ऐलान कर दिया कि 18,000 रुपए पुजारी ग्रंथी योजना के तहत दिया जाएगा। ये तो वही बात हो गई कि धरती पर घर नहीं, बसने चले हैं चांद पर। कैसे देंगे? सभी लोगों को नमस्कार जी। देखिए, ये तो योजना बहुत अच्छी है, सोच समझ के लाई गई है। पहले जो हमारी 2 योजनाएं आई हैं, उससे बहुत ज्यादा झटका इन पार्टियों को लगा है, तब से बिलबिलाए हुए। और हम चुनाव से पहले ये देख लेते हैं कि भाई हमें क्या क्या चीजें अगले 5 साल में करनी है। जैसे हमने 2013 में वादा किया था कि बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, 10 सालों में जनता से जुड़े मुद्दों पर हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया। और आज नतीजा यह है कि दुनिया के पहले ऐसे कोई राजनेता है, अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने ये कहा कि यदि मैंने आपका काम किया है तो आप मुझे वोट दीजिए। रही बात आपने जो कहा है कि कुछ महीने की सैलरी बाकी है इमामों की, 1.5 साल की बाकी मैं बता देना मैं वही बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत सारी चीजें रोकने के लिए, हम पहले कहते आ रहे हैं, बहुत समय से कहते आ रहे हैं कि चीजों को रोकने के लिए हमारे अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो पे रहे मंत्रियों को, नेताओं को अरेस्ट कर करके जेल में डाल दिया गया था। जेल में डालने से कामों में विघ्न जरूर आया है, और ये वो भी जानते हैं कि सारे लोग जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है तो वो करेंगे जरूर। थोड़ा लेट हो जाता है, वो सैलरी भी हम दे देंगे, ऐसा नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये समझती है कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं वो करके देंगे। यदि महिलाओं के लिए 2100 रुपए सवाल की बीजेपी सम्मान पूछ राशि रही है, वो योजना, तो ठीक है। वो जो इमाम एसोसिएशन के मौलाना साजिद हैं, वो भी कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को, कांग्रेस को दरकिनार करके हमने वोट दिया, मुसलमानों ने हमें दिल्ली दंगों में आपने किनारे कर दिया, मरकज के मामले में आपने हमको किनारे कर दिया, और अब हमको आप 17 महीने से सैलरी नहीं दे रहे हैं, गुजारा हम कैसे करें? हमें पॉलिटिक्स में मत कीजिए, हमारा पैसा दीजिए। बस ये मांग जो है वो इमाम एसोसिएशन की तरफ से है। पहले मैं अपनी बात तो कंप्लीट कर लेता, बीच में ऐसे इंटरप्ट कर देते हैं आप तो। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, हम यदि ये कह रहे हैं कि 2100 की महिला सम्मान राशि हम महिलाओं को देंगे, हम ये कह रहे हैं कि बुजुर्गों को, 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों को, प्राइवेट अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल, कहीं भी हर तरीके का इलाज मुफ्त है, बिल्कुल, चाहे वो 1 रुपए का हो, चाहे वो 10 करोड़ का हो। देखिए, उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जितने पुजारी हैं, क्योंकि ये पूरे देश में किसी इनसे भगवान से मिलवाने वाले, सेतु का काम करने वाले जितने हमारे पुजारी हैं, ग्रंथी हैं, उनके बारे में कभी किसी ने विचार नहीं किया। तो क्या ये विचार ठीक है कि गलत है, आप बताइए। हमने यदि उनके बारे में सोचा है कि हम उन्हें सैलरी देंगे, 18,000 रुपए की सम्मान राशि देंगे, तो हम वो देंगे। और जो चीजें भारतीय जनता पार्टी ने हमारे नेताओं को जेल में डालकर रोकने की कोशिश की है, उसमें जरूर थोड़े दिनों का गैप आ गया, लेकिन ये सैलरी भी उनकी दे दी जाएगी जो आप कह रहे हैं कि उन लोगों ने। ठीक है धनंजय जी, 2 आरोप। एक तो कि बीजेपी ही हर काम में अड़चन लगाती है, बीजेपी ही जानबूझकर दखल कर दे रही है, इस वजह से वो सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, एक आरोप उनका ये। दूसरा ये भी बात सही है कि किसने सोचा था कि दिल्ली में बिजली और पानी मुफ्त में देने का जो वादा है वो अमल में लाया जा सकता है? आम आदमी पार्टी ने वादा किया था, वादा वो पूरा कर रही है। देखिए आयुष जी, धूर्त और धार्मिक में अंतर होता है। केजरीवाल धूर्त हैं और धार्मिक नहीं, क्योंकि दोनों ने लगातार धूर्तता की राजनीति की, और धूर्तता की राजनीति की पराकाष्ठा यह है कि जब राम मंदिर बन रहा था तो उन्होंने नानी के नाम पर तुष्टीकरण की राजनीति की, और बाद में तीर्थ यात्रा शुरू करा दी। बापू के स्वराज को शराब में परिवर्तित कर दिया, अन्ना के आंदोलन को पूरे गन्ना की तरह चूस गए। सारी उनकी हरकतें जो आप उठा करके देखिएगा तो सारा फलसफा ये है कि चाहे जो करना पड़े, चाहे जितने झूठ बोलने पड़े, चाहे बच्चों की झूठी कस्में खानी पड़े, चाहे जितने भी फरेब करना पड़े, जितनी भी मक्कारी करनी पड़े, सत्ता और सियासत में उनकी दबदावेदारी बनी रहे। हार की आहट से घबराहट में आए केजरीवाल, लगातार जो कलाबाजियां करते केजरीवाल और लोगों को भरमाने की कोशिश करते केजरीवाल, जब कोर्ट ने कह दिया कि कोई इतना करप्ट कैसे हो सकता है, भाई तुम इस लायक नहीं हो कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जाओ,
तुम इस लायक नहीं हो कि फाइल साइन करो, तुम इस लायक नहीं हो कि कोई योजना का संचालन करो। ऐसे स्थिति में अब देखें, मौलवी और मस्जिद लाइन में लगे हुए कि हमको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जमुना का सफाई करने का 15 में कहा था, 20 में कहा था, 25 में कर रहे हैं। आपने पंजाब में कहा था कि 1000 रुपया महिलाओं को देंगे, आज तक नहीं मिला। 3000 वहां बेरोजगार युवाओं को कहा था, उसको आज तक नहीं मिला। और जिस तरह की घटनाएं, केजरीवाल हार की जो आहट से केजरीवाल को जो घबराहट हुई है, ये उसी का नतीजा आप देख रहे हैं। और जो भी आप केजरीवाल जी के वादों की अगर बात करें तो वादा के वीर है केजरीवाल जी की। वादों की अगर आप फहरिस्त देखें, आप दिल्ली जल बोर्ड जो 600 करोड़ के फायदे में था, 72,000 करोड़ के लॉस में। आप बताएं, आपसे पूछा जाता है कि भाई फला योजना का पैसा कहां से दीजिएगा, तो आप कहते हैं मैं जादूगर हूं, मैं जादूगर हूं। तुमने इतने बड़े जादूगर हो कि तुमने दिल्ली को लूट लिया। तुमने दिल्ली को लूट करके जो दिल्ली को गड्ढों के शहर में परिवर्तित कर दिया। धनंजय जी, वो तो कह रहे हैं ना कि आप ही लोग हमें काम नहीं करने दे रहे हैं। हमने बिजली पानी का वादा किया था, हमने निभाया, ये भी हम निभा देंगे, आप लोग हमें काम करने दीजिए। आयुषी, शायद आपको पता हो कि बिजली के तार के करंट लगने से 18 नवजात शिशुओं की मृत्यु हो गई। और जो स्कूल का एक्रेडिशन जब होता है, नैक ने एक्रेडिशन किया, उसमें 28% रिजल्ट बच्चों का गिर गया। एक हॉस्पिटल बनाया हो, एक स्कूल बनाया हो, 3200 करोड़ का सीएजी की रिपोर्ट है, स्कूल में घोटाला चल रहा है, उसकी जांच अलग से चल रही है। दवा के केस में घोटाला चल रहा है, उसकी जांच अलग से चल रही है। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री या तो बेल पर हैं या जेल में हैं। जो जेल और बेल की सरकार चल रही है, ये बूटी और बोतल में बंद करके ये नई राजनीति की जो शुरुआत केजरीवाल ने की थी। अजब रिवाज है आपकी शिक्षा की आड़ और धंधा शराब का। दुनिया के इतिहास में आयुषी पहला जो शिक्षा मंत्री है जो शराब के केस में जेल गया। पैसा दुनिया के इतिहास में आपको कोई ऐसा शिक्षा मंत्री नहीं मिलेगा जो शराब के केस में जेल गया। और ये कोई नई नहीं है। हरियाणा सरकार ने परशुराम महाकुंभ में मौलवियों, पादरियों, लामाओं, जैनों, मंदिरों के पुजारियों को वेतन, आवास, चिकित्सा, उनके बच्चों की शिक्षा, छात्रवृत्ति से लेकर तमाम चीजें हरियाणा सरकार ने शुरू की है। उसकी एक कॉपी कैट है। केजरीवाल का मतलब ही कॉपी कैट होता है। केजरीवाल कहीं से उठाएंगे और कहीं के ईंट कहीं का रोड़ा। केजरीवाल ने सत्ता जोड़ा। केजरीवाल जो सत्ता के शीर्ष पर चले हैं, आप बताइए किसके छोड़ा है केजरीवाल ने? ना नन्ना को छोड़ा, मतलब अपने बच्चों को, ना अन्ना को छोड़ा, न दिल्ली की जमुना के पानी को छोड़ा, न दिल्ली की जवानी को छोड़ा। केजरीवाल राजनीति का वो काला अध्याय है जो अब समाप्त होने के कगार पर खड़ी है। ठीक है शिवम जी, एक तरफ आप लोगों को इंडिया अलायंस संभालना भी है, दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हमला भी बोलना है। ये बैलेंस वाली पॉलिटिक्स आखिर हो कैसे रही, आगे कैसे बढ़ रही है? देखिए, बैलेंस की तो कोई बात ही नहीं है। हम तो पिछले 6 महीने से दिल्ली के लोगों के सवाल और दिल्ली के लोगों की तकलीफों को हाईलाइट कर रहे हैं। हमारी दिल्ली न्याय यात्रा भी निकली। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी से और अरविंद केजरीवाल से कि इनको क्या लगता है कि दिल्ली की जनता बेवकूफ है या दिल्ली की जनता को ये बड़ी आसानी से बेवकूफ बना लेंगे? जैसे कि आपके चैनल ने दिखाया कि ये मौलवियों को पिछले 17 महीने से सैलरी नहीं दे पाए, सबको ही पता है। जो आदमी मौलवियों को 17 महीने से सैलरी नहीं दे पाया और जिस आदमी ने मंदिरों के सामने शराब के ठेके खोले, स्कूल्स के सामने शराब के ठेके खोले, वो आदमी पे दिल्ली की जनता कैसे भरोसा कर सकती है? भरोसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि इस आदमी ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया। इनके आरोप भी सारे झूठे होते हैं और इनके वायदे भी सारे झूठे होते हैं। इन्होंने बोला कि हम एमसीडी में पावर में लाओ तो हम दिल्ली को लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क बना देंगे। लेकिन दिल्ली तो नायग्रा फॉल बन गई। एक बारिश में फ्लाईओवर के पीछे नीचे आप देखें कैसे पानी गिरता है, सड़कें कैसे डूबती हैं, मौतें हो रही हैं लोगों की। तो एमसीडी में ये आके इन्होंने ये कुछ नहीं कर पाए। ये लोग कहते थे कि पंजाब में हमारे को पावर में लाओ तो हम प्रदूषण खत्म कर देंगे, पंजाब में हमें पावर में लाओ तो हम महिलाओं को 1000 रुपए देंगे। प्रदूषण तो खत्म हुई नहीं। आप देख रहे हैं आज 31 दिसंबर न्यू ईयर होने की तादाद पे हम खड़े हैं और आज भी AQI 300-400 से ऊपर है। बारिश हो जाती है, थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जैसी बारिश खत्म होती है वापस ऊपर आ जाता है।